हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल बेस्ट ऑलवेज ए टू जेड। अभी के दिनों में मोबाइल फ़ोन और वायरलेस डिवाइसेस हम सभी के लाइफ में एक इंटीग्रेटेड पार्ट बन चुका है। तो इसीलिए आज का वीडियो जो है इन सभी डिवाइसों से जुड़े हुए जो सेफ्टी गाइडलाइन है उसी के रिगार्डिंग है। और इसीलिए आज हम डिस्कस करेंगे रेडिएशन से जुड़ी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है सार। मोबाइल और वायरलेस डिवाइस कम्युनिकेट करने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का रेडियो फ्रीक्वेंसी पार्ट को यूज़ करते हैं। जब ये डिवाइसेस सिग्नल भेजते हैं या फिर रिसीव करते हैं तो इनके साथ साथ हमारे बॉडी भी कुछ रेडिएशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ह्यूमन बॉडी में इसी रेडिएशन को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है सार, यानी कि स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। हर एक कंट्री का एक अलग सा सेफ्टी गाइडलाइंस है जिसमें कोई भी डिवाइसेस, वायरलेस डिवाइसेस या फिर मोबाइल्स, इनका मैक्सिमम जो रेडिएशन एब्जॉर्प्शन होता है ह्यूमन बॉडी में उसका एक गाइडलाइन ऑलरेडी दिया हुआ है। यूरोपियन यूनियन कंट्रीज़ के ज़्यादातर कंट्रीज़ में ये लिमिट जो है 2.0 वाट पर किलोग्राम, लेकिन ये एवरेज किया जाता है 10 ग्राम ऑफ टिश्यूज़ से। और जो हमारे इंडिया या यूएस में जो यूज़ होता है, जो लिमिट तय किया गया है वो है 1.6 वाट पर केजी, लेकिन ये 1 ग्राम टिश्यू पे एवरेज किया जाता है। तो ऐसे डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग लिमिट तय किया गया है। कोई भी वायरलेस डिवाइस या फिर मोबाइल बाज़ार में उतरने के लिए उसको ये सेफ्टी गाइडलाइंस में पहले पूरी तरह से खरा उतरना पड़ता है। तो इसके लिए लैब में उसका रिगरसली टेस्टिंग होता है सार वैल्यू का। सार एक्चुअली हमें मैक्सिमम जो रेडिएशन होता है ह्यूमन बॉडी में उसका लिमिट बतलाता है। लैब में सार वैल्यू निकालने के लिए एक डमी यूज़ किया जाता है जिसमें हेड और बॉडी पे एक तरह का लिक्विड इंसर्ट किया जाता है जो रेडिएशंस के साथ एक्टिव होता है, और इसी दो बॉडी और हेड पे जितना एब्जॉर्ब होगा रेडिएशन वो लिक्विड हमें बता देता है। ह्यूमन बॉडी पे रेडियो फ्रीक्वेंसी का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो काफ़ी सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है, जैसे कि बॉडी का मास, डेंसिटी, और टावर के साथ डिवाइस का डिस्टेंस, डिवाइस के साथ ह्यूमन बॉडी का डिस्टेंस, एंगल बिटवीन डिवाइस एंड ह्यूमन बॉडी, काफ़ी सारे और भी काफ़ी सारे रीजंस हैं। कोई भी डिवाइस का सार निकालने के लिए लैब में डिफरेंट प्रीडिफाइंड कंडीशंस और सिचुएशंस का यूज़ किया जाता है। उस सभी कंडीशंस में जो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन रेट होता है डिवाइस के ऊपर वही सिर्फ नोट किया जाता है। कोई भी डिवाइस हमेशा ही लो पावर में काम करने का कोशिश करता है, तो जो सार वैल्यू नोटेड है उससे कहीं कम वो रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है। डिवाइसेस का जो सार वैल्यू होता है वो हमें ये सिर्फ बताता है कि उस डिवाइस का हर एक कंडीशन के टेस्ट के दौरान जो मैक्सिमम वैल्यू पाया गया है रेडिएशंस का वही सिर्फ बतलाता है। इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम जब भी डिवाइसेस को यूज़ करेंगे हमें ऑलमोस्ट उतना ही रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा हेड पे या बॉडी पे। कोई भी दो वायरलेस डिवाइस या फिर मोबाइल फ़ोन जिनका सार वैल्यू आसपास है, तो इससे हम कभी ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि जिसका सार वैल्यू कम है वो डिवाइस हमेशा ही कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि हो सकता है कि जिसका सार वैल्यू ज़्यादा है वो पर्टिकुलर एक कंडीशन में ज़्यादा रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है और बाकी सब कंडीशन में दूसरे डिवाइस से काफ़ी कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करता होगा। तो ये यूजुअली मिसकंसेप्शन रहता है हमारे बीच में कि कम सार वैल्यू अगर है तो इसका मतलब है वो रेडिएशन हमेशा ही कम एब्जॉर्ब करेगा। ऐसा कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं इस बात पर कि रेडिएशंस हमारे शरीर में क्या सचमुच मेडिकली इफेक्ट करते हैं। दो तरह रेडिएशन यूजुअली होता है, एक है आयोनाइजिंग और एक नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग मतलब जिस तरह का रेडिएशन या फिर हम लोग कह सकते हैं कि वेव हमारे शरीर में आयन प्रोड्यूस कर सकता है, और दूसरे तरह का जिसमें इतना शक्ति नहीं होता कि वो आयन प्रोड्यूस कर सके। तो रेडियो वेव्स जो है ये नॉन आयनाइजिंग वेव है।
तो यूजुअली ये हमारे शरीर में ऑलमोस्ट ना के बराबर इफ़ेक्ट करते हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो रिसर्च चला है उससे ये पता नहीं लगता है कि हाँ सच में ये हानि नहीं करते हैं। एटलीस्ट 10 साल तक मोबाइल यूज़ करने पर या फिर वायरलेस डिवाइस यूज़ करने पर कोई भी एडल्ट को प्रॉब्लम नहीं होगा, ये तय है। लेकिन इसके आगे रिसर्च और भी बाकी है, हमें और भी टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, तब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो एक्चुअली हम लोगों को पता लगेगा। तो फिर भी हम लोगों को सावधानी बरतना है। तो इसके लिए ताकि कम से कम रेडिएशन एब्जॉर्ब हो ह्यूमन बॉडी में, इसके लिए मैं कुछ गाइडलाइन आप लोगों को बताता हूँ, जिसको आप लोग अगर फॉलो करेंगे तो काफ़ी सेफ रहेंगे। नंबर 1, हमेशा फ़ोन या वायरलेस डिवाइस को जितना हो सके अपने शरीर और हेड से दूर रखकर यूज़ करें। कॉल के वक्त अगर आप लोग हेडफोन या फिर वायरलेस डिवाइस जैसे ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ करेंगे तो बढ़िया रहेगा, लेकिन ध्यान रहे जो ब्लूटूथ हेडफोन आप यूज़ कर रहे हैं ऑब्वियसली उसका सार वैल्यू लिमिट के अंदर या लोएस्ट पॉसिबल होना चाहिए। सेकेंडली, जब भी हम लोग बात करेंगे या फिर सेलफोन को यूज़ करेंगे, जितना हो सके यूज़ करने का जो टाइम है वो कम रखने की कोशिश करेंगे। नंबर 3, सेल फ़ोन में जब सिग्नल कम हो या फिर वीक सिग्नल हो तो सेल फ़ोन को यूज़ ना करें, क्योंकि उस टाइम में सेल फ़ोन जो है अपना जो पावर है वो ज़्यादा यूज़ करता है और इसीलिए रेडिएशंस भी ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा ह्यूमन बॉडी है। रात को सोते वक्त सेल फ़ोन को हमेशा अपने से दूर रखें, पॉसिबल हो तो स्विच ऑफ कर दें, सुबह होने पर दोबारा से ऑन करें। अगर नहीं है तो एटलीस्ट सिर से कम 10 फीट का डिस्टेंस में उसको रखें। कोई भी वायरलेस डिवाइस या फिर मोबाइल लेते वक्त हम लोग हमेशा सार वैल्यू का ज़रूर एक बार ध्यान रखेंगे। सार वैल्यू जितना कम हो उतना अच्छा है। इसका मतलब ये नहीं किसी का सार वैल्यू सपोज 1.2 है और किसी का 1.1 है तो 1.1 का जो सार वैल्यू डिवाइस है वो 1.2 से काफ़ी कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा हमेशा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है अगर किसी का सार वैल्यू 1.2 है और किसी का 0.4 है तो ये हम लोग इंश्योर कर सकते हैं कि हाँ कोई भी वर्स्ट कंडीशन में भी जो 0.4 वाला सार वैल्यू का डिवाइस है वो हमेशा ही 1.2 वाला जो सार वैल्यू का डिवाइस है उससे काफ़ी कम रेडिएशन एब्जॉर्ब करेगा। कोई भी मोबाइल के डायल पैड पे जाकर डायल कीजिए *#07#, फिर आप लोगों को उस मोबाइल फ़ोन का सार वैल्यू दिख जाएगा। आशा करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। इसी तरह का इन्फॉर्मेटिव वीडियो और रिव्यूज़ पाने के लिए हमेशा बने रहिएगा मेरे चैनल में। थैंक यू। जय हिंद।